हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए। टीएस ग्रेवाल की बुक से मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराना स्टार्ट करा था। और अभी तक हमने 67 क्वेश्चन तक के लास्ट वीडियोस में कर लिए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमें सॉल्व करना है 68 से लेके आगे के क्वेश्चंस। मतलब 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। आ जाओ भाई, जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है ना, एक बार जाके देख लेना, वहां पे प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। टीएस ग्रेवाल का, डीके गोयल का भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाला हूं मैं बहुत जल्द, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके, तो चलिए, मोहन, विजय और अनिल पार्टनर्स है एक फर्म में। उनके द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30, 25, 20,000 इन। देखो जरा, यहाँ पार्टनर्स हैं, बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल, डेट इज नॉट गिवन हियर। In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 25. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 25, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. मतलब इसमें प्रॉफिट है भाई, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। द ड्रॉइंग्स वर 5,000, 4,000 और 3,000 रुपए। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड वी वर टू बी रेक्टिफाइड। भाई हम तो बैठे हुए हैं रेक्टिफाइड करने के लिए। गॉट इट। तो चलिए शुरू करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आप कहेंगे सर ये इतना इतना भूल गए। हाँ भाई भूल गए हैं। देखो जरा, अभी तक आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, मुझे लगता है ये आपसे खुद ही बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 को ना मेरे साथ में रीड करो, तब बनेगा। ओके, कैसे बनेगा सर 68? रुकना जरा, ये गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। भाई आ जाओ, बोर्ड नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। चलो आ गया है 68। देखो कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन करने की प्रोसेस अगर आपने ध्यान से देखा होगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम सर? क्वेश्चन नंबर 68। ओके, क्वेश्चन करने की प्रोसेस ये है। सबसे पहले क्या था भाई क्वेश्चन में? सबसे पहले सर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसमें ड्राइंग्स को प्लस करके प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। वेरी गुड। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो सर हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या करना है सर? 10% का इंटरेस्ट निकालना है। फिर रेक्टिफिकेशन, वही जो टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट का, टेबल बनाना है सर। इसमें वही इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग्स देना है, फिर उसके इफेक्ट को नेग्लिजेंस कर देना है। खत्म बात, यही है। चलो स्टार्ट हो जाए फिर। हाँ सर आइए। तो पहले दिमाग में क्वेश्चन होता है, फिर यहाँ पर होगा। यहाँ तो बस मेहनत करनी है। वही क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाओ। जिन बच्चों से, मतलब ये क्वेश्चन जिनको आना होगा वो अभी तक आ गया होगा, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग खत्म है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई? बुक बिल्कुल बगल में रख लो। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान से सुनना आप, मुझे पार्टनर्स के नाम बता दो। सर पार्टनर्स का जो नाम है, क्या क्या तो नाम है यार, बुक को प्रॉपर तरीके से एक बार देख ले। तब तक मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन डिस्प्ले करवाऊंगा वैसे। मोहन, विजय और अनिल, ठीक है सर? तो आ जाओ, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। मोहन, विजय और अनिल। सर क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो चलो क्लोजिंग कैपिटल जब दी हुई है तो लिख दो जरा। क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन 30,000, 25,000 और 20,000। तो 30,000, 25,000 एंड 20,000। सर इसमें हमको ड्राइंग्स को ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा ड्राइंग्स, यहाँ पे प्लस साइन लगा लेता हूं मैं। 50,000, 40,000, 30,000। 50 नहीं सर, 5,000 है। ठीक है भाई, इसको 5 कंसीडर करना। 5,000, 4,000 और 3,000। फिर सर प्रॉफिट को ना माइनस कर देंगे। कितना है? 8,000,
अब एक चीज पहले ही बता दूं, मैं ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे प्रॉफिट माइनस लगा रहा हूँ, तो चलो फिर अंदर नहीं लगाऊंगा। तो 8,000, 8,000, 8,000 इक्वल रेशियो में चला जाएगा। हाँ सर। चलो इसको घटाओ जरा सबको। तो सर 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35, और 8 घटा देंगे तो 27,000 आएगा। तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा सर, हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये सर। ये हो गया 27,000 रुपए। 25 4 29 में से 8 जाएगा तो सर 21,000 रुपए होगा। बिना कैलकुलेटर के करो। 20 3 23 में से 8 जाएगा सर तो 15,000 रुपए। ओके, 10% निकालना है तो 10% हो जाएगा 2700 रुपए, 2100 रुपए और 1500 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। अब क्या करना है भाई, आ जाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स बना लो, है ना। तो एडजस्टमेंट टेबल, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भाई एडजस्टमेंट टेबल में 3 पार्टनर हैं सर। थोड़ा सा अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट चलो ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। इसके बाद पूरी पार्टनरशिप में कोई भी बोरिंग टॉपिक नहीं है। मेरे को एक स्टूडेंट ने फोन लगाया, उन्होंने कहा सर मुझे सबसे अच्छा यही टॉपिक लग रहा है, अब मजा आ रहा है इसमें, समझ में आ रहा है। और बाकी लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो मुझसे पढ़ रहा है, बाकी को मुझे नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख लेंगे। बस इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। पार्टनर्स का नाम बता दो, एम विजय और अनिल। एम विजय, अनिल। सर ये फर्म के लिए भी यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर। फिर सर यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर सर यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ भाई। फिर सर यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ भाई। फर्म में भी डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है सर, कॉलम खींच लिया है। आप चाहो तो इनके बीच में 3 कॉलम और ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले उनको हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो देना है पार्टनर्स को, तो क्रेडिट कर दो भाई। हमने निकाल लिया है सर 2700 रुपए, 2100 रुपए, और कितना निकाला था तीसरे वाले का, कितना था सर, 1500 रुपए था। तो ये लो, क्रेडिट ही कर रहे हैं ना, हाँ सर इसको भी क्रेडिट कर दो 1500। 27 1 28 20 48 15 6300 रुपए डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, ओके सर। फिर सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है पार्टनर्स को। तो यहाँ डेबिट करेंगे, हाँ जी, कितना, 250 200 150। तो आ जाओ, 250 डेबिट में 200 और यहाँ पर 150। ढाई डेढ़ 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, 2 ही चीजें थी भाई, है ना। और तो कुछ तय नहीं था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है। तो सर यहाँ पर ना 600 इधर आएगा। बैलेंस बच रहा है सर हमारा 5,700 रुपीज का डेबिट साइड में। अब कहाँ जाएगा सर, ये नील कर दो इसको। इस 5,700 रुपए को पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज इक्वल। क्लियर हो गया। तो 5,700 रुपए 1:1:1। तो सर 19 आएगा। और करना क्या है सर, यहाँ डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलो क्रेडिट करो जरा। पहले वाले को 2700 के नीचे लिख दो 1900 रुपए, फिर 2100 के नीचे 1900 रुपए, और 1500 के नीचे 1900 रुपए। देखो, आप कहोगे सर ये बड़ा कंफ्यूजन वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोहन का ना मैं कॉलम बना देता हूँ, ये लो। विजय का भी कॉलम। देखो यार, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका तो सही है। अब इनका ना क्या करते हैं हम, डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लो जरा एक बार, बैलेंस निकाल लो। तो इसका डेबिट में कितना आ रहा है सर, 1900। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या। हाँ सर गड़बड़ कर दिया है। कैसे, 6300 रुपए डेबिट पे आ रहा था, ध्यान से देखना है। और सर 600 रुपए क्रेडिट, बैलेंस इधर जाएगा सर, हाँ भाई हाँ, इधर 5700 रुपए आएगा। तो अब क्या करें सर, कुछ
दिक्कत थोड़ी है, इसको रेक्टिफाइड खुद से ही तो कर लेना है। ठीक है, 5700 रुपए इधर बचेगा, मैंने ना मिस्टेक कर दिया भाई, ये लो। तो इन 5700 को इधर रिवर्स मारना पड़ेगा, अब कोई बात नहीं है। तो रिवर्स कैसे मारेंगे सर? अरे क्रेडिट किया था भाई तो डेबिट कर दो, कॉन्सेप्ट ही तो है। ये लो, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। 1900 और ये भी 1900। ये छोटी मोटी गलती है, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले ही क्लियर कर चुका हूं मैं कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले भी कर चुके हैं अपन, ठीक है सर। तो इधर का टोटल आ रहा है 2150 रुपए और 2700 रुपए। सर इधर का टोटल 2100 रुपए और 2100, सर ये बराबर हो गया। इधर का टोटल सर 1900 और 150 कितना होता है सर? 2050 और ये 1500। क्लियर है? ओके सर। अब कैलकुलेटर ले निकाल लेता हूँ चलो। तो 2700 माइनस 2150, 550। किस साइड ज्यादा है सर? क्रेडिट साइड। ये तो सर निल है। फिर 1500 माइनस 2050, सर ये भी 550 आ रहा है और डेबिट साइड में। नाम क्या है भाई? सर ये लिखा है अनिल, विजय और मोहन। क्या नाम है? अनिल, विजय और 68 था ना सर, मोहन विजय अनिल। मोहन, विजय और अनिल। तो चलो जनरल एंट्री पास कर देते हैं। मोहन क्रेडिट जाएगा और अनिल डेबिट जाएगा। और करेंट अकाउंट से एंट्री होगी कि कैपिटल अकाउंट से सर? कैपिटल से होगी, ठीक है। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी? विजय, अनिल्स, अनिल्स अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट सर, हाँ जी। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। 550, 550। देखो, एक चीज क्लियर बता दूं, मैं जो भी पढ़ रहा हूं ना, अभी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। आप आओ सीधा पढ़ना शुरू कर दो यहाँ पे। क्लियर है कैसे पढ़ना है? टीएस ग्रेवाल बुक मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। कोर्स भी बना दिया है मैंने, आप चाहे तो 199 रुपीज में कंप्लीट सॉल्यूशन सिस्टमेटिक वे में मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। उसमें थोड़ा आगे लेक्चर्स रहते हैं, तो वहां से ले सकते हैं। उसमें 2 महीने में कंप्लीट अपलोड मार दूंगा मैं। क्लियर हो गया ना? तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। उसमें आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के लाइव डाउट सेशन भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 199 रुपीज खर्च खर्च करके भाई साल भर पूरा पढ़ो ना टीएस ग्रेवाल। काहे को महंगा महंगा कोर्स खरीद रहा हो? 5000, 6000, 8000 वाले कोई मतलब नहीं होते हैं। वो सारे बच्चे यहीं से पढ़ते हैं, देख लेना आप। ठीक है। तो सर 68 हो गया, खत्म बात। 69 पर आते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69। 1-to-1 क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। जो स्टूडेंट पर्सनली लेवल पे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी इंक्लूड हैं। वो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 69 एक बार पढ़ लेते हैं। ओके। सुधीर, मुदित, सुधीर और उदय पार्टनर्स हैं। 3:1 रेशो दिया हुआ है। दे आर फिक्स्ड कैपिटल। ओके। बैलेंसेस आर 4, 160 एंड 120। ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2018 को distributed among the partners was ₹1 lakh without taking into account the following adjustment: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%, सैलरी 18,000 रुपए और 12,000 का कमीशन। और मुदित को 6% कमीशन मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर हो गया? तो पास रेक्टिफाइंग, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बार देखो जरा, बुक को साइड में रखो और आ जाओ जरा मेरे साथ साथ। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है एक बार अपन यहां पर लिख लेते हैं। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का नाम क्या है? मुदित, क्या क्या तो नाम रखते हैं, SU, MSU।
तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000, 4,000, 3,000। कैसे आया सर? देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने परसेंट? 2.5% है ना सर। 4 लाख का 2.5%, 10,000 रुपए आएगा। और 160 का निकालो। 1,60,000 इंटू 2.5%, 4,000 रुपए। क्लियर हो गया? तो कितना दिया हुआ है? 10,000, 4,000 और 3,000 रुपए। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर सैलरी के बारे में क्या बोला है कि भाई ना मुदित को 18,000 रुपए सैलरी देना है। क्लियर है? ओके सर। फिर कमीशन के बारे में बोला है कि ये जो बंदा है उदय, आखिरी वाला, इसको 12,000 रुपए का कमीशन मिलना है। क्लियर हो गया सर? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, वो जो कमीशन है, इसको एक और कमीशन मिलना है। पढ़ लो इसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, आओ यहाँ पर पढ़ते हैं, आप लोग भी बुक में आ जाओ। तो मुदित वॉज अलाउड कितना? कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालें, आओ डिविजिबल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। कितना? सर इसके लिए ना हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है। ओके, तो टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिया हुआ था शायद क्वेश्चन में। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख रुपए, हाँ। तो सर टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिया हुआ था, जिसमें अभी तक हमने कितना खर्चा कर दिया है सर? 10, 4, 14, 3, 17, 18, 35, 12, 47,000 रुपए। ठीक है, 47,000 रुपए। तो बचा कितना? 53,000 बच गया। हाँ सर, 53,000। इसका कितने परसेंट? इंटू 6%। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है ना सर। हाँ, तो कमीशन कैसे निकालेंगे सर? 53,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ये आ जाओ 53,000 इंटू 6/106। कितना आ गया सर? 3,000 रुपए कमीशन उदय का आ गया। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, आपको जो कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दो दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? पहले वाले ये भी उदय को ही मिला गया 12,000 रुपए, देख लेना। हाँ सर, 12 भी उदय को ही मिला है। उदय को दो कमीशन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ जरा, अब क्या करना है? हमको एडजस्टमेंट टेबल बना लेना है। आओ जरा एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, मुदित, और नाम क्या है? मुदित, सुधीर, उदय। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, मुदित, सुधीर, उदय। और ये फर्म का हिसाब किताब क्या होगा? सर मुदित का भी यहाँ पर डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे। सुधीर को यहाँ पर सर डेबिट करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही उदय को सर यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट का हिसाब देख लेना। क्लियर है? ओके सर। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, क्यों ना सर हम कॉलम खींच दें, तो थोड़ा सा लफड़ा नहीं हो बार बार जो हो जाता है। खींच लो भाई, क्या दिक्कत है? कॉपी में आपको ऐसे ही करना है, अच्छे से वैसे भी। चलो अच्छे से कॉलम खींच लिया। सर क्यों ना हम इसको भी ऐसे ही कर दें, और अच्छा लगेगा। तो कर दो, अकाउंट्स है, जितना सजा के करोगे बढ़िया है ना? चलो ये सब बना लेना प्रॉपर वे में, मतलब कॉपी में तो यार सीधी बात है कि सारे कॉलम्स खींच के ही करोगे ना। सर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 4,000, 3,000 रुपए। तो ये भी ले लो भाई, पर्टिकुलर्स वाले को भी इज्जत दे दो सर, ले लो भाई इज्जत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर? इनको देना है कितना? 10,000। 1,000 नहीं था, अभी लिखवाया था मैंने ऊपर, देखो जरा। सर कितना? 10,000, 4,000, 3,000। पार्टनर्स को जब हम इंटरेस्ट देंगे तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट। तो 10,000, 4,000 और 3,000।
10 4 14 3 17,000, तो यहाँ फर्म के अकाउंट में कहा जाएगा भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट चला जाएगा। फिर ना एक बंदे को सर सैलरी मिल रही है, उसका नाम क्या है सर? मुदित को ही मिल रही है सर सैलरी। कितनी मिल रही है बता दो जरा सर? 18,000 रुपए। और कुछ मिल रहा है क्या सर? और तो कुछ भी नहीं है, तो ये 18,000 रुपए भी कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में जाएगा, हमारा एक्सपेंसेस हो गया ना। हाँ सर। फिर कमीशन पर आ जाओ। कमीशन कितना मिल रहा है? देखो यार, वो पहला वाला कमीशन में जरा पढ़ लेते हैं किसको मिल रहा है, नाम में कंफ्यूजन है। मुदित वॉज अलाउड कमीशन, अच्छा ये मुदित 18,000 एंड कमीशन टू उदय 12,000। उदय का 12,000, मुदित का 3,000 जो अभी निकाला है। तो कमीशन में सर इसको 3,000 मिल रहा है। और उदय कौन सा है सर? आखिरी वाला है क्या? हाँ। तो उदय को मिल रहा है सर 12,000। और अगेन ये फर्म के लिए क्या हो गया सर? लॉस ही है, 12 3 15,000। अब ध्यान से सुनना है आपको। पिछले क्वेश्चन में, प्रेजेंटेशन में जो मैंने गड़बड़ी कर दिया था, सुनो। 17 18 35 15 50,000 होता है। हो रहा है? हाँ सर 50,000। तो फर्म का एक्चुअल में लॉस कितना हो गया सर? 50,000। ओके, तो मतलब ये रेक्टिफिकेशन का असर है। हाँ सर। तो अब इसको एडजस्ट करो, 50,000 को क्रेडिट कर दो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में कहा जाएगा सर? डेबिट जाएगा, रटना नहीं है। तो आओ इस 50,000 रुपए को पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। किस रेशियो में करेंगे मुझे बताओ जरा? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, ठीक है। तो 50,000 लिख देना, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्लियर हो गया? ओके। तो डेबिट करना है भाई अब, ठीक है ना? ओके सर। तो 50,000 इंटू 3/5, यही है। हाँ सर। तो 3 1 4 1 5, तो पहले वाले में आ जाएगा सर 30,000, दूसरे वाले में 10,000। 311 10,000। क्लियर? अब चलो इस बार सर क्या प्रेजेंटेशन हुई है प्यारी सी। तो यार कॉलम खींचने से ना एक अंदाजा लग जाता है। चलो, डेबिट क्रेडिट का भी चाहो तो बढ़िया प्रॉपर बना लो, पर इतना हमको सजाना थोड़ी ना है। ओके सर। डेबिट में तो आ रहा है 30,000 रुपए सर। 18 10 28 3 31,000 रुपए सर। यहाँ 10,000 रुपए, यहाँ 4,000 रुपए, यहाँ सर 10,000 रुपए, और 12 3 15,000 रुपए। ध्यान से देखना है सर, इसमें 1,000 रुपए आ रहा है क्रेडिट में ज्यादा। सर इसमें 6,000 रुपए आ रहा है डेबिट में ज्यादा। सर इसमें 5,000 रुपए आ रहा है क्रेडिट में ज्यादा। ध्यान से सुनो। तो दूसरे वाले पार्टनर का नाम क्या है? सुधीर। सर क्वेश्चन नंबर 69 सुधीर है। तो मुदित, सुधीर और उदय। तो ध्यान से सुनो, सुधीर को डेबिट करो। और फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है ना? हाँ सर। तो करेंट अकाउंट होगा सर, फिक्स नहीं दी है इसलिए तो करेंट होगा। चलो, सुधीर कैपिटल अकाउंट। मेरे भाई फिक्स्ड कैपिटल जब दी होती है ना, तो सारे ट्रांजेक्शन फिक्स्ड में होंगे, तो कौन सा बनेगा? एक दूसरा अकाउंट बनेगा ना, फ्लक्चुएट। कौन सा? करंट अकाउंट। तो सुधीर, सुधीर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा सर? 6,000 रुपए। और टू में क्या आ जाएगा सर? नाम क्या है? मुदित करंट अकाउंट 1,000। और टू में क्या आ जाएगा? आखिरी वाले का नाम क्या है सर? उदयज करंट अकाउंट। और कितना सर? 5,000। दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? मैं एक बात बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं आता है समझ में। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ? 16 साल से। और ये 17वां साल है, ठीक है। तो बहुत बच्चों को पढ़ाया, मुझे पता है। क्लास में बैठा हुआ बच्चा तो मैं तो खड़ा करके पूछ लेता हूँ, पर अभी तो ऑनलाइन है ना, इसलिए। चलो, तो ये हो गया।
सर 69 भी हो गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब सर क्वेश्चन नंबर 70 करवा दीजिए आप तो बस। तो आओ 70वां भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया। सर 70वें क्वेश्चन पर आते हैं। पहली बार तो सर एक प्रॉपर वे में बैलेंस शीट दिख रही है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अरे सर पेपर में आया भी है 2017 में, हाँ दिखने में भी अच्छा लग रहा है। ध्यान से देखना, पिया बीना दो ही है, अच्छी पार्टनर है दोनों, 3:2 का रेशो दिया हुआ है, और ये उनकी कैपिटल है, ये सैलरी एसेट्स है। द प्रॉफिट्स ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम एंड सैलरी टू बी 1,000 पर मंथ। दो चीजों की गलती हुई है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, पिया विड्रॉ 8,000, बीना विड्रॉ 4,000, ड्रॉइंग्स दी हुई है सर। ओके, show your working notes clearly, pass the necessary rectification entry। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है? नहीं सर, बैलेंस शीट के अंदर 31 मार्च को जो दिया है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो पहले हमको पिया और बीना की क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टेप बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दो ही पार्टनर हैं, पिया और बीना, ठीक है। तो चलो जरा सबसे पहले बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? सर 80,000, 40,000। सर यहाँ पर ना प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है भाई प्रॉफिट? 18,000, 12,000, रेशियो में कर देना है। प्रॉफिट को क्या करते हैं सर? माइनस। फिर सर ड्राइंग्स दी हुई है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स देखो जरा कितना दिया हुआ है। सर ड्राइंग्स है 8,000, 4,000। ड्राइंग्स को तो प्लस करते हैं ना, हाँ सर। पाओ जरा, 80 और 8 88, 18 घटाएंगे तो 70,000 आ जाएगा, बिल्कुल सर। और यहाँ पे भाई 40, 4 44 और 12 घटा दो भाई, कितना होगा सर? 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 होगा सर, 12 घटा देंगे 32 आएगा। ये लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया हुआ है? 12%। एक बार चेक कर ले। हाँ सर 12% दिया हुआ है। तो आ जाओ जरा, ये लो पहला काम हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो 8400, 32,000 का 12%, 3200 प्लस 640, तो 3840। ठीक है, निकाल लिया। ओके सर, अब आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब क्या करना है मुझे एक बात बताओ, पहले आओ जरा क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या था भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से देखना है आपको, गलती क्या क्या हुई है सर? बड़ा ही आसान है सर, एडजस्टमेंट टेबल बना दो सर, ये तो हम खुद ही कर लेंगे, अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं सर, आपकी बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है? बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो चलो आ जाओ फिर एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, और क्या। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। पिया और बीना दो पार्टनर हैं, ये फर्म का क्या इफेक्ट होगा वो दिखा देना है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो। अरे सर डेबिट क्रेडिट भी तो बना दो, ये लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फर्म का भी डीआर एंड सीआर। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब अमाउंट बताओ। सर 8400 क्रेडिट करना था, 3840 क्रेडिट करना था, तो 8400 प्लस 3840, फर्म के पास टोटल 12,240 का डेबिट होना था। पहला केस क्लियर। ओके सर, फिर सैलरी किसको देना था सर? पहले वाली पार्टनर को 12,000 रुपए, पिया को। यही दो गलती हुई थी सर, हाँ 12,000 रुपए, और यहाँ पर नील आएगा, यहाँ भी नील, यहाँ भी नील, यहाँ भी नील, यहाँ 12,000। अब ध्यान से सुनो, क्या और कोई गलती है? नहीं सर, और तो कुछ भी नहीं है।
तो 12,000 रुपए इसमें प्लस कर दो, मतलब ओवरऑल 24,240 इसका टोटल आ रहा है। 24,240, तो क्रेडिट का भी टोटल 24,240 होगा। हाँ सर, तो 24,240 को अब क्रेडिट कर दो, और यहाँ क्रेडिट करना मतलब यहाँ डेबिट करना। क्लियर हो गया? किस रेशो में करेंगे सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 24,240 को 3:2 के रेशो में बांट दो। 24,240 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में। 24,240 अपॉन 5 × 3, 14,544 डेबिट में आएगा। 14,544। ऐसे ही इसको भी बांट दें, -24,240 ही कर देता हूं मैं, ये 9,696। चलो इसका टोटल करते हैं, तो 14,544 डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में कितना होगा? 8400 प्लस 12,000, 12 8 20, 400 सर। हाँ ये लो, इसका 9,696 और 3,840। डेबिट क्रेडिट निकाल दें? हाँ सर। 14,544, 5,856, और ये पिया का डेबिट किधर का टोटल आ रहा है? क्रेडिट का। तो 9,696 -3,840, 5,856। कितना मजा आता है जब आंसर टैली हो जाता है। ठीक है, ये आ रहा है डेबिट का। गॉट इट? तो ये मिस्टेक थी। डेबिट एंट्री क्या करना है? सर एक बात बताओ, इसमें कैपिटल कौन सी दी हुई है? यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो कैपिटल अकाउंट से ही क्रेडिट कर देंगे 5,856। तो बीना, नाम क्या है? बीना नाम है? हाँ सर। एक बार नाम और देख लो भाई। बीना, BINA, बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा सर? सर इसका नाम क्या है यार? पिया, पियाज कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। 5,856, 5,856। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, तो हम उनको भी कर लेते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन और है जो इसी स्टैंडर्ड के हैं, आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया सर, अब 71वां करवा दो आप तो हमें। आओ फिर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर दिख रहा है? हाँ सर, सब कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये लो, इससे यहाँ से उठा भी सकते हैं ऐसे। हाँ, और प्यारा ऐसे। नहीं, ये है 71वां, ये लो, ऐसे उठा दो सर, ये सही है। हाँ, 71 पर आते हैं। नाम क्या है? मुन्नू सृष्टि। ये तो मेरे स्टूडेंट है। तो मन्नू और सृष्टि पार्टनर्स हैं एक फर्म में, इनका रेशियो 3:2 का है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है गिवन है, इन दोनों की कैपिटल 3:1, मतलब 3 और 1 दिया हुआ है। ड्राइंग्स को सर यहाँ क्यों दे दिया बैलेंस शीट में? जनरली ड्राइंग्स तो एडजस्टेड होती है, मतलब अभी इस ड्राइंग को कैपिटल से माइनस नहीं किया है। समझ में आ गया? इसलिए अलग से दिखा दिया है। ओके ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25 was rupees 50,000, which was divided in the agreed ratio, which is given 3:2. But interest on 5% per annum on capital and 6% on drawings was independently omitted। मतलब भूल गए भाई, ये बोल रहा है सीधा सीधा, भूल गए। ठीक है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, तो लेंगे ही सर। गिव द एडजस्ट, सीधी सीधी बात है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दो चीज भूले हैं क्या? हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, बताओ जरा। नहीं दिया हुआ है सर ओपनिंग कैपिटल, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाओ जरा। बुक बिल्कुल साइड में रखो और शुरू हो जाओ मेरे साथ साथ। सर सबसे पहले यहाँ पर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी।
क्वेश्चन टेक्निकल है थोड़ा सा बस। नाम क्या है? मुन्नू और सृष्टि। पर्टिकुलर्स। सर सबसे पहले आप लिखिए क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन 3 lakhs and 1 lakhs। यस सर। उसके बाद क्या है भाई? प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट सर कितना दिया हुआ है? 3:2 का रेशो है, तो 30,000 20,000। फिर सर ड्राइंग्स को प्लस कर दो। बैलेंस शीट में दी हुई है, हाँ सर। कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है सर। ड्राइंग्स को प्लस नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं और ध्यान से सुनो। सारे स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन में यहीं पर गलती करते हैं। ड्राइंग्स को प्लस करके आ जाएंगे, क्यों? ध्यान से सुनो। करते हैं। गलती क्यों करते हैं बच्चे? बच्चे पता है सोचते सीधा धुन में रहते हैं, वो तो यार ड्राइंग दिया हुआ है चलो प्लस कर दो। मेरे भाई ड्राइंग्स वहां पर अलग दी हुई है, तो जब उसमें एडजस्ट ही नहीं है यार तो क्यों करोगे? हम ड्राइंग को माइनस क्यों करते हैं? देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, पहले ये ना एक रफ वर्क जैसा समझ लो। सर बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो आता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग से ओपनिंग में आना है, इसको रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग को जब माइनस ही नहीं कर रहा है तो फिर काय को प्लस करोगे? गॉट इट? हाँ सर समझ में आ गया है। तो चलो अब निकाल दो भाई। 30 3 2 70 और 80 कितना आ जाएगा? दो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी कितनी? इस क्वेश्चन में यही चीज खास बात थी, 2,70,000 और 80,000 रुपए। बस खत्म। 5% का इंटरेस्ट निकाल दो। तो कितना होगा सर? 13,500। हाँ। और इसका 4,000। बिल्कुल हाँ भाई 4,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? सर ड्राइंग दी है 40,000 और इंटरेस्ट लगाना है 5%। तो 40,000 का 5% कितना होगा? 2,000। यही होगा क्या? और निकालते हैं। फिर इसका 20,000। ठीक है सर। कैपिटल 6% है तो 2,400 होगा, लेकिन 6/12 करो तो 1,200। 2,000 का 1,200, 6/12 करो तो 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया सर? 1,200 रुपए और 600 रुपए। सर इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि फॉर द एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ ही लिया है और क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया। भाई नहीं देता तो भी हम एज्यूम करके 6 महीने ही लेते हैं। तो ये दो गलतियां हैं, यही दोनों गलती किया था ना? हाँ सर यही दोनों गलती किया था। तो चलिए आ जाइए, अब आपको बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के पहले भाई एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लो चाहो तो। क्लियर हो गया ना? आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71। अब हमें बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। आइए जरा। पार्टनर्स के नाम बता दो मुझे। मुन्नू और सृष्टि। फर्म में क्या इफेक्ट होगा ये भी देख लो। पर्टिकुलर्स। क्लियर है? चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ सर कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर अभी निकाला है हमने। कितना कितना? 13,500 और 4,000। ठीक है। ये देखो सर 13,500 और 4,000। डेबिट क्रेडिट भी लिख लें, हाँ जी। तो ये डी आर सी आर फर्म का भी DR एंड CR। तो क्रेडिट ही करना है सर, हाँ। 13,500 और 4,000, तो 13 4 17,500 रुपए फर्म के खाते में डेबिट हो गए। ये गलती सुधार रहे हैं ना हम? हाँ सर। फिर सर ड्राइंग्स के बारे में बोला गया है 1,200 600 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका नेचर अपोजिट होता है, हाँ सर। तो 1,200 डेबिट, मतलब कैपिटल का अपोजिट होता है, हाँ सर।
और इसका 600। चलो, तो 12 6 1800 हो गए। फर्म के खाते में कहाँ जाएगा भाई? क्रेडिट होगा, फर्म को मिलता है ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में। हाँ सर। चलो हिसाब किताब लगाओ जरा, ओवरऑल क्या हो रहा है सर? 17,500 रुपए यहाँ का टोटल हो रहा है। ध्यान से देखना है। 17,500 में 1,800 रुपए घटा दो तो सर 15,700 रुपए का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में। इस 15,700 और टोटल बराबर हो गया सर। ये 15,700 रुपए क्रेडिट बच रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पार्ट डेबिट हो जाएगा किस रेशो में? 3:2 विच इज गिवन एज अ पार्टनर्स रेशो। क्लियर हो गया? ओके सर। तो 15,700 रुपए को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दो, बस खत्म। बहुत आसान था ये। ठीक है, तो चलिए सर 15,700 डिवाइडेड बाय 5 × 3, 9420 डेबिट में आएगा। 9420। दूसरे वाले का सर 6280 डेबिट में ही। चलो हिसाब किताब बराबर करें। प्रोसेस समझ में आ गई होगी अब तो। हाँ सर, 13,500 क्रेडिट में और इसका 1200 प्लस 9420, 10,620। घटाई लो लगातार यार, -13,500। सर इसका 2,880 रुपये क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। ओके सर, यहाँ पे आओ तो 62 और 6 6880। यहाँ पे 4,000। तो यार यहाँ पे भी दिख रहा है ना सर, 2,880 रुपये ज्यादा आ रहा है किधर? डेबिट साइड में। तो सृष्टि कौन सा अकाउंट लिखेंगे क्वेश्चन में? कैपिटल, एक बार फिर से देख लो चाहो तो। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,880। टू में मुन्नू या मन्नू मान्नू जो भी नाम है यार, देख लेना। मुन्नू भी है। तो कैपिटल अकाउंट 2,880। अब आप कहेंगे सर हमको कोई भी डाउट नहीं है, आपने बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। फिर चलो लगातार दूसरा क्वेश्चन भी कर लो यार, बात तरमा कर लो। खतरनाक 2019 के पेपर में आया है। समझो बच्चों, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, 2018 तक पढ़ाया मैंने, लास्ट तक। आप पेपर में चले गए। आओ हम इमेजिन करते हैं कि हम एग्जाम में बैठे हैं और मान लो मैंने ये 70 क्वेश्चन करा के भेजा था। वैसे भी पहले 70 क्वेश्चन ही आते थे, 70 या 70 के आसपास होते थे। हर साल 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बात कर रहा हूं मैं टीएस ग्रेवाल 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 11 से 10 11 सेशन से। ठीक है, चलो आओ सर। 31 मार्च को मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूं, तो ऑन 31 मार्च इतने पढ़ते ही मैं दिमाग पे क्लिक हो जाएगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर है ना? ओके, तो ऑन 31 मार्च देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। घर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना अलग होता है, और भाई एग्जाम प्रेशर, एग्जाम में बैठ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना अलग होता है। मुझे नहीं पता आपने अभी कितने एग्जाम दिए होंगे, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड मतलब कितने एग्जाम दिए हैं। मैंने डबल एम.कॉम किया है भाई, बी.कॉम तो करा ही होगा, सिंपल सी बात है। मेरा एम.कॉम डबल है, तो 4 पेपर तो उधर दिया मैंने। उसके बाद मेरा सीए के कई सारे एग्जाम्स होते हैं। फिर सीएस के भी एग्जीक्यूटिव लेवल तक का एग्जाम है, तो वहां पे भी फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव, तो फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव में भी अकाउंट्स के पेपर होते हैं। क्लियर हो गया? हर जगह पर। और यहाँ पर तो भाई सीए में मालूम है ना कितने खतरनाक खतरनाक एग्जाम पेपर क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में बैठ के डिसीजन लेना पड़ता है मेरे भाई। उसी डिसीजन के बेसिस पर पास होते हो फेल होते हो। ऐसा नहीं है कि मैं सीए में सारे में एक ही बार में पास हो गया हूँ, फेल भी हुआ हूँ, गलत डिसीजन भी लिया है। ओके सॉरी फॉर द एग्जाम्पल, इसी वाले क्वेश्चन में मान लो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ना है नहीं जोड़ना है, उसी पे क्वेश्चन पूरा डिपेंड था। तो कंफ्यूज, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे गलत करके आ जाएंगे, बाद में पछताएंगे। ऐसे ही अब सीए में तो 16 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का। ऐसे ही एक गलती दो गलती भारी पड़ जाती है, आपको पूरा क्वेश्चन गलत, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मेरे अकाउंट सीए में, अकाउंटिंग में सब में एग्जाम्शन है, लेकिन पहली बार में नहीं आई है। ठीक है ना?
तो ऐसे ही सवाल लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, सीए फाइनल लेवल के जो अकाउंटिंग होती है ना, मैं बुक्स रखी है दिखाऊंगा आपको, 15-15, 16-16 पेजेस के सॉल्यूशन होते हैं उनके, 4-5 पेज के तो क्वेश्चन होते हैं। तो प्रॉपर प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। मैं देखो सीधी बात ये है, मैं सीरियसली पढ़ाता हूँ, मुझे ना ये फालतू फालतू की चीजें पसंद नहीं है। मतलब जैसे मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बाकी के एजुकेटर्स भी हैं, अरे इंटरटेनमेंट करने क्लास में थोड़ी आए हैं भाई, इंटरटेनमेंट के लिए बाहर बहुत सारी चीजें हैं, सीरियसली पढ़ाई करना। तो मेरे चैनल पे सीरियस पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, सीधा सवाल करो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, चलो। तो सर ये फालतू की बातें छोड़ो, आप तो वापस आओ सर, सवाल पढ़ रहे थे इतने अच्छे मूड में। हाँ, तो एग्जाम वाले फीलिंग्स कहाँ बैठे हैं हम सर? एग्जाम में बैठे हुए हैं सर, बिल्कुल खतरनाक वाले माहौल में। आ जाओ भैया पढ़ो। 31 मार्च 2018 को द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स और प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर। ध्यान से सुनो, मैं पेपर में बैठा हूँ, दिमाग में कितना कुछ चल रहा है मेरे। सर 31 मार्च को उनकी कैपिटल दी हुई है अभीर, बॉबी, विनीत की, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर, ये तो दोनों का एडजस्टमेंट कर दिया है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। अच्छा, दोनों चीजें भूल गई हैं। यहां तक पढ़ते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है किसका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का है। समझो, पहले तो पहचानना ही पड़ता है ना एग्जाम में। हाँ सर, द पार्टनर्स were entitled to interest on capital 10% per annum and were to be charged interest on drawing 6% per annum. The drawing during the year, ये दोनों की drawings दी हुई है at the, अरे सर ये क्या नाटक है मेरे भाई। The drawings ड्यूरिंग द ईयर, अभीर की 20,000 रुपए ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर एंड ऑफ ईच मंथ में 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। हाँ, तो देखो एक ही में दो कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया आपसे। ओके, फिर सर बॉबी की 50,000 ड्रॉन एंड द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये बहुत कॉन्सेप्ट खराब कर दिया सर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। देखते हैं इसका। एंड विनीत 1 लाख विदड्रॉन एंड 31 अक्टूबर, तो इसकी तो डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2080 वाज 150, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं सोचूंगा मेरे सर ने क्या पढ़ाया है। यार मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना भी आ जाएगा, और क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग भी निकाल दूंगा, तो क्वेश्चन खतरनाक नहीं है और सॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ओपनिंग कैपिटल। स्टार्ट करें, चलो एग्जाम वाला माहौल। तो यहां से ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, 72 पर आ जाओ जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, बुक बिल्कुल बाजू में रख लो भाई, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल। मैं लगातार 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन के बाद इसको ब्रेक देंगे। वैसे भी आईपीएल मैच चालू होने वाला है 15 मिनट में, तो 15 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल हो गई सर? हाँ। अब एक बात बताओ मुझे, नाम क्या है सर? अभी, बॉबी, कहाँ गया सर? ये है ए, बी और बी कर दो। चलो, ए, बी, वी। ओके, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना? अभी ये मेन सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। तो सर ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। चलो कॉलम चाहो तो मत, सॉरी, वर्किंग नोट में कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। सर सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपए। तो आ जाओ जरा, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। फिर सर हमें ना प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना प्रॉफिट को तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 60,000, 60,000, 30,000 आएगा। तो प्रॉफिट को भी एडजस्ट कर लो भाई। 60,000, 60,000 एंड 30,000। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? 240, एक
और 1 कैसे आएगा आओ बताता हूँ। प्लस ड्रॉइंग्स 2,40,000, इसकी 1 लाख कैसे आएगी, दो 6 मंथली होते हैं ना 2 बार, अभी बताता हूँ मेरे को। ड्राइंग्स देख लो एक बार। सॉरी सर, पहला वाला पार्टनर 20,000 रुपए निकालता है तो 12 बार निकालेगा तो 240 हो गया। दूसरे वाले ने सर 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो साल भर में 2 हाफ ईयर होंगे ना। हाँ सर, तो कितना आएगा, 50,000 इधर 50,000 उधर, तो 1 लाख रुपए। और आखिरी वाले ने तो 1 लाख रुपए निकाला ही है। तो इस तरीके से ये ड्राइंग्स हो गई 1 लाख रुपए की। चलो आ जाओ जरा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आ जाए हमारी। तो सर 8 और 2 10, 40 में 60 घटा दो सर, तो 980 आता है क्या सर। हाँ, तेज दिमाग चल रहा है, मैच देखना है भाई। फिर सर 6 में एक जोड़ो 7, 60 घटा दो तो सर कितना आएगा, 640 ही आएगा क्या। हाँ, फिर सर 4 में एक जोड़ो तो 5, 30 घटा दो तो, अरे 5 में 30 घटाओ ना, 470। क्लियर, ओके। फिर आते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सर ओपनिंग कैपिटल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट अभी कैलकुलेट करा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सर ये तो बच्चा भी निकाल देगा, 98,000, 64,000 और 47,000 रुपए। ध्यान से सुनो, यहां तक करके आप बहुत खुश हो गए होगे कि सर बड़ा आसान क्वेश्चन है, पेपर में सॉल्व कर रहा हूं मैं, बन रहा है। 2019 वालों ने भी यही सोचा होगा ना। अब समझो इस क्वेश्चन में बहुत टेक्निकल बात है। कैसे, आओ जरा एक बात बताओ मुझे, प्रॉफिट की तरफ देखो, क्वेश्चन में आपका ध्यान नहीं जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, बच्चा इंटरेस्ट निकाल के बढ़ जाएगा, गलती कर जाएगा यहाँ पे। हर बार ना चेक करना पड़ता है एक्चुअल में, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट कम दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर अभी तो हमने प्रॉफिट बांटा है सर 1.5 लाख रुपए का, और मेरे भाई इंटरेस्ट देखो कितना हो रहा है। इंटरेस्ट 98, 64, 47, कितना हो गया, 98,000 प्लस 64,000 प्लस 47,000। तो सर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हो रहा है 2,09,000 रुपए। बट हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, 1,50,000 रुपए का, यही दिया हुआ है ना। क्लियर है। तो सर हाँ, तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट अलाउड कितना करेंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे ये बताओ मुझे, कितना देंगे। अरे सर क्या टेक्निकल क्वेश्चन है, मजा आ गया। मतलब इस क्वेश्चन में पहला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करवाएगा, अभी आपसे मंथ याद दिलवाएगा आपको। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है सर, मजा आ गया। तो भाई ये जो 1.5 लाख रुपए है ना, ये भी किस रेशो में बांटेंगे, अब वो भी सुन लो आप। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो कितना है सर, ये सामने लिखा है भाई, 3 जीरो घटा दो, 98, 64, 47, 98, 64, 47 के रेशो में बटेगा। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, जैसे ही ये इंटरेस्ट रेशो आया ना, एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा गलती कर जाएगा, उसको लगेगा यार इतना बड़ा बड़ा रेशो आ रहा है सर, मैंने कुछ गलत कर दिया है, और वो सोचेगा इसको पूरा काट पीट के आगे बढ़ जाओ। इसके आगे मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब जो इस क्वेश्चन को टॉप किया, सॉल्व किया होगा ना, वही टॉप कर जाता है। ठीक है, बाकी बच्चे यहाँ से घबरा के निकल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है यार, कॉन्सेप्ट है तो अगर हमें मालूम है तो हम सॉल्व कर देंगे। आप कहेंगे सर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आप ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में होते तो सॉल्व कर लेते। हाँ यार मैं कर लेता, क्योंकि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारी आदत है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के क्रॉस चेक करने की। ठीक है, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से बता दिया भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो यार कुछ नहीं है, 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट था, 98, 64, 47 के रेशो में बांटना है बस। वर्किंग नोट नंबर 2 पर आ जाओ। सर वर्किंग नोट नंबर 2 क्यों बना रहे हैं सर, देखो भाई, वर्किंग नोट नंबर 2 हम क्यों बना रहे हैं,
हमको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों निकालना है सर? अलग अलग डेट दी हुई है। हाँ, तो चलो जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आसान है, बच्चों वाला ही है। सर पहले वाले का तो हमको याद है सर, 5.5 महीने का आता है, काहे की टेंशन दे रहे हो आप? हाँ भाई हाँ, तो आ जाओ जरा, 2,40,000। रेट देखो कितना दिया है सर, 6% इंटू 5.5/12। 2,40,000 का 6% इंटू 5.5/12, ये आ गया सर 6600। क्लियर हो गया? ओके। सर बी पर आते हैं। सर इसका ना 1 लाख रुपए हो रहा है, और सर यहाँ पे 6/100 इंटू कितने महीने आएंगे ये बता दो मुझे। 9 महीने आएगा सर एवरेज पीरियड इसका। सर 9 महीने कैसे आएगा सर? हमको तो आप समझा दो सर, हम नादान बच्चे हैं सर, हमको समझाओ। एवरेज पीरियड 9 महीने कैसे आया मेरे भाई? ध्यान से सुनो। बिगिनिंग ऑफ एवरी, क्या लिखा है उसमें, वर्ड कौन सा है सर? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो पहली हाफ ईयर की बिगिनिंग कब होगी सर? 1 अप्रैल को। तो रिमेनिंग पीरियड 12 महीने हो गए। हाँ सर, 6 महीने बाद जब वो पैसे लेगा, तो रिमेनिंग पीरियड कितना बचा सर? 6 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 9 महीने। अंडरस्टैंड? यस सर। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। सर 1 लाख का 6%, 6,000 होता है, इंटू 9/12, 4500 होगा सर, पक्के में इतना ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो क्या 2 ही पार्टनर है? तीसरा भी तो है सर, और उसका तो कुछ अमाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखो जरा कितना दिया हुआ है सर, तीसरे वाले का ना 1 लाख रुपए दिया था, 5 महीने समय आ रहा है उसका, तो 1 लाख का 6%, 5 मंथ्स आएगा उसका, तो हाँ सर, तो 6% इंटू 5/12, तो वही 6,000 इंटू 5/12, ये नहीं निकाल पाऊंगा मैं अभी। 6,000 इंटू 5/12, सर ये 2,500 रुपए आ रहा है। तो देखो जरा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख रुपए को वो रेशो में बांटना है, बस वही टेक्निकल था। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो कौन सा गलत है? ठीक है, बच्चा गलती कहाँ करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वही निकाल के और उसको बांट के आ जाता, जबकि इनसफिशियंट प्रॉफिट का भी केस है ये। समझ में आ गया? हाँ सर, मजा आ गया। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो एडजस्टमेंट टेबल, ये अरे बढ़िया क्वेश्चन था, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यार। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं इसको करता तो मैं तो सही करता। तो आप मुझे डाउट है आप लोगों के ऊपर कि आप सही करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चले स्टार्ट करते हैं। सर एडजस्टमेंट टेबल में क्या है सर? ए, बी और वी नाम है इनका, तो पर्टिकुलर्स ले लो। बोरिंग कैलकुलेशन है इसकी। ए, बी, बी और फर्म। मैं एक बात बताऊं, एग्जाम में जब रेशो आएगा ना 98 और क्या था, 64, 47, उसको देख के ही घबरा जाओगे कि गलत आ गया है, क्योंकि अभी तक तो 3, 2, 1, 1, 1 आ रहा था। ऐसे ही होता है। पर हाँ, अब समझ लो कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा एग्जाम में ऐसे भी रेशो आ सकते हैं। चलो डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। सर ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, वी का डेबिट और क्रेडिट, फर्म का डीआर, सीआर भी लिख लेंगे, देखा जाएगा। चलो सबसे पहले सर वही कहानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे भाई, नहीं सर, यहां पर एक गड़बड़ी और है, प्रॉफिट की गड़बड़ी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप। It was discovered that interest on capital drawing omitted. The partners are entitled to capital 10%, charge 6%. ड्राइंग से इतना इतना हो गया है। एट द एंड बॉबी इतना, बिंगिंग इतना, ये वो सब कहानी हो गई है। क्लियर हो गया ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो आप। आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है,
सर कितने, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख ही करना है ना सर? हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्यों करेंगे सर 1.5 लाख रुपए? 2:1 के रेशियो में। फिर सर आपने ये भी बोला था कि भाई मेरे ध्यान से सुनो, पहले हमें ना नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसको, तो आओ पहले दो। ठीक है। हाँ सर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला देखो जरा, इट वाज डिस्क्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, तो अभी दो। क्लियर है? ओके सर। 1,50,000। देखो यार डिस्ट्रीब्यूट कर दो जरा, 2:1। 1,50,000 अपॉन 5 × 2, 60,000। क्रेडिट ही करेंगे। ओके। फिर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में। कैसे? एक बार और पढ़ लो, एग्जाम का क्वेश्चन है सर, और मैच देखने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। देखो यार यहाँ पे हो क्या रहा है, इट वॉज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव बीन ओमिटेड। भाई जब भूल गए हैं तो देना ही तो है। ओके। एंड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक सेकंड रुकना जरा, 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। ओके। तो कहाँ पर थे हम लोग? सर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही चुका है, बस आपको यहाँ पर आना है और इसको सॉल्व कर देना है फाइनली एडजस्टमेंट टेबल में। आ जाओ जरा। तो भाई देखो जरा, सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट था सर 1,50,000, वो क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रॉफिट 1,50,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सर उसका इफेक्ट कर दो। तो पहले से बांटा है तो क्रेडिट किया होगा, तो अब डेबिट कर दो 2। कितना रेशो दिया हुआ है सर क्वेश्चन में? 2:1। ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 2/5 कर दो, तो सर वही 60,000 आएगा। बिल्कुल सही बात है, डेबिट कर दो अब। 60,000। 60। अरे भाई चल जाओ पेन, 60,000। और इसका कितना? 60, 60, 20, 30,000। रुकिएगा बस, ये क्लास खत्म होने वाली है। ओके। तो सर डेबिट में कितना आ जाएगा फर्म के? 1,50,000। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर आते हैं। कितना है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? सर 66, 45, 25। 66, 45, 25। सर छ छ छ 4, 10। टोटल ही कर दो यार, कितना आ रहा है सर? 13,600। चलो रेट इफेक्ट जल्दी कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में करेंगे तो इसी तरीके से ध्यान रखना है। सर ये 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख, 1,50,000 प्लस 13,600, तो 163,600 आ गया। 163,600। क्लियर है सर? डेबिट में, अभी क्रेडिट में भी जाएगा। 163,600। क्लियर हो गया? तो अगेन इसको क्या कर देंगे सर, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अब। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? सर 1 मिनट, एक गलती आपने फिर से कर दी है जल्दबाजी में। हाँ भाई हाँ, इसको ना क्रेडिट कर दो, ये दोनों इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट जाएंगे ना। हाँ सर, 1.5 और 13,600, तो 163,600 इधर आएगा। और ये अभी कहाँ है 163,600? डेबिट में, है ना? तो अब कहाँ जाएगा? इधर क्रेडिट में, सिंपल सा है। चलो, तो 163,600 जो आया है सर, इसको फाइनली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 98, 64, 47 के रेशो में। 98, 64 और 47 के रेशो में बांट दो। बड़ा खतरनाक है सर 163,600। यार 98, 64, 47 को पहले जोड़ना है फिर घटाना है, जल्दी जल्दी बांट दो भाई। कितना आ रहा है सर? पहले वाले का आ रहा है 7,600। क्रेडिट करना है इस बार, बोल दो जरा। 7,6,172। दूसरे वाले का कितना आ रहा है? 5,0,0,1,8। तीसरे वाले का कितना आ रहा है? 3,6,7,9,0।
दैट्स इट। डेबिट क्रेडिट का असर दे दो और जनरल एंट्री कर देना। क्या आप खुद से कर लोगे? नहीं सर, करवा दो। 66 इधर आ रहा है, 76 100, 66 600 और 76,172 रुपए। इधर का सर 4500, 60 40। इधर का तो सर 60,045 डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो 64,500। और ये वाला अमाउंट कितना है? 50018। इधर वाला भी बता दो सर। 30 और 2 32,500 और 36,790। सबको घटाना ही तो है यार, अब निकाल लो। नहीं सर, आप ही करो, कर देता हूं मैं। 76,172, 76,172 माइनस 66,600, 9572, 9572 क्रेडिट आ रहा है सर। और इसका 64,500 माइनस 50018, सर 14482। सर इसका 32,500 माइनस 36,790, 4290। सर इसका ना कहाँ ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट। सर इसका ना डेबिट ज्यादा आ रहा है। और 14482 प्लस 4290 बराबर इसके होना चाहिए 18,772। नहीं, इसको इसको टोटल कर दो। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट 9572, 9572 प्लस 4290। ये लो भाई, 13,000। कुछ गड़बड़ है क्या? 32,500, 36,790, 4290 सही है। फिर सर गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है? इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर मिला लेते हैं। मुझे क्या है, क्लास को खत्म करनी है इमीडिएटली। 4290 सही है सर, 14,402 भी सही है। अच्छा सर, कुल मिला के ना गलती जो हो रही है वो 4290 सही आ रहा है, तो सबका ही सही आएगा। माइनस में गलती हुई है सर, और कुछ नहीं है। 14,402, 10,112। एक बार फिर से सही करते हैं, आओ। सर बी में 64,500 आ रहा है, 50018। तो 14,482, 14,402। सर ये ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको बांटने में थोड़ा सा मिस्टेक है मुझे लगता है। ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कैलकुलेटर का। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। ये आखिरी वाली स्टेप आप लोग एक बार कर लेना, ठीक है? सेल्फ ट्राई कर लेना, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है भाई। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगली क्लास में, ठीक है? तो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।